नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव और मैं हूं आपके साथ आरजू मिश्रा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। इस योजना के खिलाफ भी बिहार समेत कई राज्यों में हिंसक विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं अग्निपथ योजना पर आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए मनरेगा है या आरएसएस का हिडन एजेंडा है। वन पेंशन के बजाय नो रैंक नो पेंशन लाया गया। वहीं मोदी सरकार पर तंज करते हुए उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी को ठेकेदारी प्रथा इतनी ही पसंद है तो वो अपने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के बच्चे को सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिलवा दे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से पूछा है कि 4 साल के लिए बहाल होने वाले युवकों को नियमित रूप से सेना में भर्ती होने वाले युवकों की ही तरह नियमित छुट्टी मिलेगी या नहीं। इस योजना में सिर्फ सैनिक को 4 साल के लिए क्यों रखा जा रहा है, बड़े अफसर को क्यों नहीं रखा जा रहा है। आगे क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पूछना चाहते हैं जिसका जवाब का इंतजार हम लोगों को होगा। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि जो भी केंद्र सरकार कानून लाती है टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो जाती है। चाहे SC/ST का बिल हो या लैंड एक्विजिशन का हो, फार्मर्स बिल हो या 13 पॉइंट रोस्टर हो या CAA का मामला आया हो, हमेशा जो है सरकार बिल पेश करती है और उसको जो है जब प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है तो उसको वापस लेती है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा जो रेलवे में भर्ती को लेकर के हो या NTPC में जो मामला चल रहा था, 1 साल से शांतिपूर्वक ढंग से नौजवान जो हैं मांग कर रहे थे लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अंतर्गतवा जब प्रोटेस्ट हुआ, जब लोग सड़क पे आंदोलन किए, तब जा कर के सरकार को जो है ये बिल वापस लेना पड़ा। अब आप लोग सब लोग के सामने हम चाहते हैं जो 20 सवाल जो है हम आप लोगों के समक्ष रखें। जो पहला जो सवाल है वो ये है, केंद्र सरकार बताए कि 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 वर्ष क्या नियमित सैनिकों की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेगी अथवा नहीं, तो सरकार जो है स्पष्ट करे। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें 90 दिन की जो छुट्टियां जो हैं वो सैनिकों को मिलती है। तो क्या इसमें उन सैनिकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जो है सरकार जो है स्पष्ट करे। दूसरा सवाल, अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं, केवल सैनिक ही क्यों। जब इतना आपका योजना इतना बेहतर है, सुंदर है और सबके हित में है, तो ये केवल सैनिकों के लिए क्यों, अधिकारियों के लिए भी कीजिए, जो अफसर हैं, बड़े अफसर उनके लिए भी कीजिए। संविदा पर केवल सैनिकों को किया जाता है। तो इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा कि सरकार बताए कि ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए तैयार की गई मनरेगा है अथवा संघ का कोई हिडन एजेंडा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो है जो शिक्षित हैं, क्या उनके लिए मनरेगा के लिए मनरेगा जैसा रोजगार है क्या, या तो RSS का कोई इसमें हिडन एजेंडा है। क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसमें पूरी तरीके से जो है 4 साल बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा और केवल 75% जो हैं वो हट जाएंगे। केवल 25% की संभावना है, यानी बेरोजगार होने की इस योजना में संभावना जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। चौथा सवाल, केंद्र सरकार बताए कि 4 साल की देश सेवा के दौरान अर्जित अथवा उसके बाद जो एक मुश्त राशि मिलेगी उस पर टैक्स भी लगेगा। अगर टैक्स कटेगा तो कटौती के बाद कितनी राशि बचेगी, क्योंकि ये सवाल जो है टेक्निकल सवाल से जो युवाओं के मन में है, संशय है। और अब तक हम लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा या किसी के द्वारा जो है इस टेक्निकल बात
पर किसी ने जवाब नहीं दिया। पांचवा सवाल है, अगर सरकार अग्निवीरों को सैनिक मानती है तो क्या उन सैनिकों को ग्रेच्युटी देगी? क्या ग्रेच्युटी बचाने के लिए ही इस सेवा की अवधि केवल 4 वर्ष की गई है? आप लोग सब लोग जानते हैं ग्रेच्युटी मिलती है लोगों को रिटायरमेंट के बाद। तो सरकार को बताना चाहिए मानती है कि नहीं मानती है। अगर सैनिक अगर मानती है तो इनका ग्रेच्युटी का क्या होगा? या हम समझ लें कि आप जो है ग्रेच्युटी ना देना पड़े इसलिए केवल जो है 4 साल के लिए आपने किया। छठा सवाल, क्या सरकार अग्निवीरों को कैंटीन और पूर्व सैनिकों को मिलने वाली चिकित्सा सहित अन्य सैनिक सुविधाएं देगी कि नहीं देगी? सातवां, क्या ये योजना बनाने से पहले सरकार ने डिफेंस एक्सपर्ट्स, रक्षा विशेषज्ञों, रक्षा से रिलेटेड जितने बड़े लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, अनुभवी जो लोग हैं, जो एक्स आर्मी के लोग भी हैं, वो उनसे फीडबैक लिया या नहीं लिया गया? कि कोई राय ली गई कि नहीं लिया गया? ये जो है उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो देखा है कि जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, सब लोगों ने जो है इसको इनकार किया है कि ये योजना जो है हानिकारक है। आठवां सवाल, क्या ये पहली ऐसी सरकारी बहाली योजना नहीं है जिसमें महज 4 साल में बेरोजगार होने की 75% विशुद्ध गारंटी है? तो ये बताना पड़ेगा। 9वां, इस योजना में 18 वर्ष की उम्र में संविदा पर नौकरी पाकर 22 वर्ष की आयु में युवा रिटायर हो जाएंगे। क्या इससे उनकी उच्च शिक्षा प्रभावित होगी कि नहीं होगी? अब वो पढ़ाई कब करेंगे? मतलब रोज़गार के बाद वो क्या करेंगे? ये सवाल जो है कई लोगों ने जो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे हैं, जितने जो युवा हैं, वो इसमें जो है इस बात को जो है जिक्र किया गया। 10वां, विश्लेषकों का मत है कि शस्त्र प्रतिशत प्राप्त एक बड़ी आबादी के 22 वर्ष की अल्प आयु में रिटायर एवं फिर से बेरोजगार होने से क्या देश में विधि व्यवस्था संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होगी? ये सब लोगों का है कि शायद जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है उसमें जो है प्रॉब्लम जो है विधि व्यवस्था में प्रॉब्लम होगी। 11, 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे लोग। जो सरकार जो बात की 1 रैंक 1 पेंशन का, आखिर 9 रैंक नो पेंशन ले आई। क्या ये नहीं दर्शाता है कि सरकार में प्लानिंग ही नहीं है बल्कि दूरदर्शिता की भी घोर अभाव है? 12वां, सेना में प्रति वर्ष 50-60 हज़ार सैनिक रिटायर होते हैं। पिछले 3 सालों में 1.5 लाख से अधिक सैनिक रिटायर हो चुके हैं और एक भी भर्ती नहीं निकाली गई। सरकार अब कह रही है कि कुछ हज़ार की बहाली करेंगे, वो भी 4 साल के ठेके पर। क्या यह युवा के साथ विश्वासघात नहीं है? रिक्त पदों पर सरकार कोई चर्चा क्यों नहीं करती? मतलब 1.5 लाख लोग रिटायर्ड हो गए हैं, अब तक जो है बहाली जो है अब तक नहीं हुई है, रिक्रूटमेंट अब तक नहीं हुआ, और जो होने जा रहा है वो नए स्कीम से जो है अग्निपथ स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 4 साल का ही है। 13, अगर देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं भारतीय रेलवे व भारतीय सेना में भी नौकरियां ठेके पर दी जाने लगेंगी तो युवा क्या करेंगे? सरकारी कर्मियों की पेंशन बंद करने के बाद क्या बीजेपी सरकार अब स्थायी नौकरियों पर भी पूर्ण पाबंदी लगाएगी? हमारा 14वां सवाल है, अगर भाजपा को ठेकेदारी प्रथा इतनी ही पसंद है तो क्या सबसे पहले बीजेपी के जितने मंत्री, सांसद, विधायक, पदाधिकारी अपने बच्चों को सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिलवा दें? 15वां, एक तरफ सरकार लाखों बड़े पूंजीपतियों और चंदाजीवियों के लाखों करोड़ के लोन और कॉरपोरेट टैक्स माफ़ करती है,
और दूसरी तरफ सेना के बजट में कटौती करती है। आप लोगों ने देखा होगा कई लोन जो हैं कॉर्पोरेट्स के उन्होंने वेव किए हैं और बजट में लगातार जो है कटौती चलती रही है। विगत 8-9 साल में ही 11 लाख करोड़ से अधिक लोन वेव जो है माफ़ किया गया। दूसरी तरफ कॉस्ट कटिंग की गई। नाम पर सेना में ठेकेदारी पर नौकरी दे रहे सेना भारत का सबसे गौरवशाली प्रतिष्ठान है। क्या सरकार सेना के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 16वां, सरकार बेरोजगारी की विकराल समस्या को अच्छे से एड्रेस क्यों नहीं करती है? क्या सरकार को बेरोजगारी के मसले पर संवेदनशीलता से विचार नहीं करना चाहिए? 17वां, भाजपा सरकार बताए कि देश के 70% युवा नौकरी को लेकर इस वक्त तनाव में नहीं है। क्या 18वां, क्या बेरोजगारी से उत्पन्न हिंसा और अराजकता के दोषी सरकार नहीं है? 19वां, 10 लाख से अधिक पद तो केंद्र सरकार के अधीन विभागों में रिक्त पड़े हैं। क्या 8 वर्ष में इन पदों को रिक्त रखने के दोषी युवा है या विपक्ष है? मतलब आप देखिएगा अभी भी केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां जो हैं, पदें जो हैं वो रिक्त हैं, लेकिन दोषी जो हैं, जब हिंसा उत्पन्न होती है, युवा आक्रोश में आते हैं